आज तो मैं राजमा बनाऊंगी, वैसे भी संडे है, सबको पसंद आएगा। राजमा? अरे दीदी ये तो भारी हो जाता है, मैं तो कढ़ी बना लूंगी, हल्की फुल्की और जल्दी तैयार। मतलब तुम्हें मेरे हाथ का राजमा पसंद नहीं है? जैसे आपको मेरी कढ़ी पसंद नहीं है। इतने में पिंकी वहां आती है। अरे बहुओं, खाने पर भला इतना झगड़ा क्यों? तुम राजमा बनाओ या कढ़ी, पर मेरे लिए तो छोले बनाना, मुझे तो छोले भटूरे खाने हैं भाई। दोनों एक दूसरे को देखती हैं और जोर से कहती हैं, हमें छोले बिल्कुल पसंद नहीं है। हमें छोले बिल्कुल पसंद नहीं है। पिंकी की दो बहू हैं जिनकी पसंद बिल्कुल अलग है, साथ ही पिंकी की भी खाने में चॉइस उनसे नहीं मिलती, और बस इसी बात पर इनके घर में छोटी मोटी बहस होती रहती है। पिंकी तुम भी हद कर देती हो, बहुओं को समझाने से तो गई, अपनी अलग डिमांड रखती। मैंने आज से पहले कभी राजमा और कढ़ी खाई है क्या, जो अब मैं अपनी पसंद बदल लूं? हाँ माँ बिल्कुल सही कह रही है। राधा भाभी आपको तो पता है, बचपन में मम्मी हमारे लिए राजमा और कढ़ी बना देती थी, मगर खुद अपने लिए कुछ और बनाती थी। बेटा अब तो कॉम्प्रोमाइज करना चाहिए ना। पीछे से हंसती हुई लक्ष्मी आती है। भाभी आपकी बात सही है, तीनों सब्जियों पर बहस है, ऐसा करो छोले राजमा और कढ़ी तीनों बना दो। हाँ बिल्कुल, ये तीनों ही सब्जियां मेरी और लक्ष्मी की फेवरेट है। बिल्कुल, इनकी लड़ाई के बीच में हमारे तो मजे हो जाएंगे। ये सुनकर सब लोग हंसने लगते हैं। रविवार को तीनों ने अपनी अपनी पसंद पर छोले, राजमा और कढ़ी बनाया। आपको पता है ना, अगले हफ्ते करवा चौथ है। हाँ भाई, भला मैं कैसे भूल सकता हूँ, आखिरकार मेरी महीने की सैलरी तुम उसी दिन के लिए तो उड़ाने वाली हो। क्यों ना उड़ाऊं, मुझे आपके लिए अच्छे से सजना है। हाँ भाई, सब तुम्हारा ही तो है, तुम्हारा जो मन आए करो। बिल्कुल, होगी तो मेरे मन की ही। ये कहकर वो रूम से बाहर चली जाती है। अरे राधा देखना तो, ये नेहा कहाँ रह गई? मैंने इसे गेस्ट रूम की सफाई करने को कहा था। जी मम्मी जी, अभी देखती हूँ। राधा गेस्ट रूम में जाती है। उसने देखा नेहा ने पूरा रूम साफ कर दिया है, मगर डेकोरेशन भड़कीला कर रखा है। अरे नेहा, तुम्हें रूम साफ करने को कहा था और तुमने ये क्या कर दिया? हाँ भाभी, इससे अच्छा तो ये रूम पहले वाला था। तुम दोनों ऐसे क्यों बोल रही हो? कितनी प्यारी लग रही है ये कलरफुल थीम। हाँ बिल्कुल, बच्चों के रूम वाली वाइब आ रही है। भाभी आपको तो मेरा कोई काम पसंद ही नहीं आता। अरे आजकल एस्थेटिक डेकोरेशन अच्छी लगती है, तुमने बिल्कुल पुराने जमाने वाला रूम सजाया है। हाँ भाभी बिल्कुल सही कह रही है, आपका ये रूम सजा हुआ ना मम्मी को बहुत पसंद आएगा। चलो कोई तो है जो मेरी पसंद को पसंद करता है। इतना सुनकर पिंकी भी वहां आ जाती है। अरे वाह नेहा, तुमने तो बहुत प्यारा सजाया है कमरा। जी मम्मी जी, पर दीदी और भाभी कब से कह रहे हैं मैंने बच्चों वाला रूम बना दिया है। अरे नहीं नहीं, तुमने सही किया, वरना आजकल लोग क्या कहते हैं, वो वही पेस्टल कलर। जी मम्मी, पेस्टल कलर। अरे हाँ भाई वही, वो मुझे बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। लो भाई, किसी बात पर तो सास बहू राजी हुई है। पिंकी ने नेहा के डेकोरेशन की तारीफ की। उसके बाद ये चारों अपने अपने काम में लग गई, बगीचे में। अरे पिंकी क्या कर रही हो, पूरा दिन यहीं लगी रहती हो। अरे गार्डन बहुत गंदा हो रहा है, इसमें घास उग आई है, बस ऐसे ही साफ कर रही थी। हाँ भाई, घर का सारा काम तो तुम्हारी बहुएं संभाल लेती है, तुम्हारा जो मन आए करो। संभाल तो लेती है, बस दोनों की पसंद ना बहुत अलग अलग है। अरे कोई बात नहीं, धीरे धीरे सब एडजस्ट कर लेंगे। कर ले तो अच्छा ही है, घर जुड़ा रहेगा, वरना। ये कहते ही पिंकी थोड़ी खो जाती है। कुछ देर बाद अनिल आता है। मम्मी राधा कह रही थी उसे करवा चौथ के लिए शॉपिंग करनी है। अरे हाँ बेटा, मैं तो भूल ही गई, अच्छा हुआ तुमने याद दिला दिया। तो बताओ फिर क्या करना है, क्या हम चारों आज शॉपिंग पर चले जाएं? हाँ बेटा, बिल्कुल सही कह रहे हो, तुम चले जाओ, उन दोनों को ज्वेलरी और कपड़े दोनों दिलवा देना। ठीक है मम्मी, फिर हम चलते हैं और डिनर बाहर ही कर लेंगे। ठीक है बेटा, जैसा तुम्हें सही लगे। अनिल राधा और नेहा को शॉपिंग के लिए बुलाता है। दोनों बहुत खुश होकर जल्दी से तैयार हो जाती है। नेहा, आज तो तुम बड़ी जल्दी तैयार हो गई। भाई शॉपिंग करना सबको पसंद है, हम तो बिना रेडी हुए भी चलने को तैयार थे। नितिन और अनिल हंसने लगते हैं रास्ते में। वैसे नेहा, तुमने सोचा किस टाइप की ड्रेस लोगी? भाभी करवा चौथ पर तो हैवी सी साड़ी अच्छी लगती है ना। अरे पर साड़ी तो मेरे पास बहुत सारी है, मैं तो लहंगा लेकर आऊंगी। चलो शॉप पर जाकर देख लेंगे, जो पसंद आया ले लेंगे। राधा एक बहुत ही खूबसूरत लेकिन सिंपल साड़ी पसंद करती है, जबकि नेहा वही चटक रंग की साड़ी पसंद करती है। राधा, तुमने डिसाइड कर लिया ना, यही साड़ी लोगी? हाँ जी, मुझे तो ये बहुत अच्छी लग रही है। मुझे लाइट कलर और कम वर्क वाली साड़ियां ज्यादा पसंद आती है। ठीक है, वैसे भी ये रंग तुम पर जच रहा है, पैक करा लो इसे।
अरे भाई तुम्हारा कुछ सिलेक्ट हुआ कि नहीं? ये देखो कैसी लग रही है। देख लो, तुम्हें अच्छी लग रही है तो पैक करा लो। आप नहीं बता सकते क्या मुझ पर अच्छी लगी कि नहीं? अनिल भैया देखो, राधा भाभी को साड़ी सिलेक्ट करने में कैसे हेल्प करा रहे थे। तो तुम भी भाभी से पूछ लो ना, मुझे नहीं पता इन सब चीजों का। भाभी को तो मेरी पसंद अच्छी लगती नहीं है। अरे पूछ तो सकती हो तुम। भाभी देखो तो, ये अच्छी लगेगी साड़ी? अच्छी लग रही है? देखो अगर तुम्हें अच्छी लग रही है तो ले लो, वरना येलो कलर आजकल कोई नहीं पहनता, बहुत डार्क हो जाता है। मुझे तो पहले से ही पता था इन्हें कुछ अच्छा नहीं लगने वाला। दोनों अपनी अपनी पसंद की साड़ियां खरीद लेती है। नितिन बताओ, डिनर के लिए कौन सा रेस्टोरेंट चलना है? भैया डिनर तो घर ही कर लेंगे, फिलहाल कुछ स्नैक्स और कोल्ड कॉफी वगैरह पी लेते हैं। अरे नहीं, मैंने मम्मी को डिनर के लिए मना कर दिया है। हाँ भैया सही कह रहे हैं, अभी घर जाकर हमें फिर खुद खाना बनाकर खाना पड़ेगा। नहीं नेहा, तुम टेंशन मत लो, हम डिनर पर जा रहे हैं। सब लोग खाने के लिए एक रेस्टोरेंट पर जाते हैं। भाभी, नेहा, ये रहा मेन्यू, आप लोगों को जो पसंद हो मंगवा लो। अरे भाई तुम देख कर सब लोगों के लिए एक ही खाना ऑर्डर कर दो ना। हाँ, तुम पनीर बटर नान और राजमा ऑर्डर कर दो। नहीं भाभी, मैं तो इनमें से कुछ भी नहीं खाऊंगी। अरे तो तुम अपना अलग से बता दो, मैं वही मंगवा लेता हूँ। सब लोग खाना खाकर घर आते हैं, मगर इन दोनों की बात बात पर अलग पसंद से घर वाले बहुत परेशान हो जाते हैं। भाभी मैं कह रही थी त्योहार चल रहा है, हमें पूरा घर साफ करना पड़ेगा। हाँ नेहा, कुछ सफाई तुमने कर दी है, कुछ हम मिलकर कर लेंगे। भाभी तो आज लंच में कुछ हल्का फुल्का ही बना ले, हमारा टाइम भी बच जाएगा और सफाई जल्दी हो जाएगी। हाँ सही कह रही हो, ऐसा करो फ्राइड राइस बना लो, साथ में एक सब्जी रख लेना, मैं रायता और रोटी बना देती हूँ। ये सही रहेगा। पीछे से पिंकी भी इन दोनों की बातें सुन रही थी। दोनों ने पहली बार किसी बात पर सहमति जताई है, इस बात से पिंकी बहुत खुश हो गई। दिल ने ये कहा है दिल से। अरे ये तो धड़कन मूवी का गाना है। हाँ बिल्कुल, मेरी फेवरेट मूवी है। और भाभी मेरी भी। अरे भाई मुझे इस मूवी के सारे गाने रटे हुए हैं, मैंने तो बहुत बार ये फिल्म देखी है। हमने भी। तो क्यों ना आज रात ये मूवी देखने का प्लान बनाया जाए। अरे मैं तो कभी मना ही नहीं कर सकती। मैं भी। तो ठीक है, फिर आज घर पर ही सिनेमा हॉल वाली फीलिंग लेंगे। भाभी आप अपना घर का काम निपटा लो और मैं ये असाइनमेंट कंप्लीट कर देती हूँ। हाँ दीदी, और पॉपकॉर्न ना बाहर से ऑर्डर कर लेना। अरे वाह, ये आइडिया सही रहेगा। आज पिंकी की दोनों बहुएं तो क्या, बेटे की भी राय मिल गई है। ये सब घर में होना किसी अजूबे से कम नहीं लग रहा। अगली सुबह ब्रेकफास्ट टेबल पर। भाभी रात को बहुत मजा आया, फिर कब सोई आप? अरे मुझे तो नींद आ रही थी, लेकिन धड़कन मूवी चल रही है और मैं सो जाऊं? नहीं जी, ऐसा नहीं हो सकता, मैं तो पूरी देखकर सोई थी। हाँ भाभी बिल्कुल सही कह रही है। बेटा आप सिनेमा से जरा बाहर आओ तो दिवाली का भी कुछ सोच लो। अरे भाई सोच लेंगे, सभी ने ही तो करना है। हाँ पापा जी, वो सफाई तो रहेगी। पूरी हो जाती अगर दिल ने ये कहा है दिल से ये गाना ना चलता। निगम की बात सुनकर सब हंसने लगते हैं। लक्ष्मी दीदी देखिए, मैंने लाल रंग की लाइट्स ली है, पूरे घर को चमका देंगी। लाल? मुझे तो पीली फेरी लाइट्स चाहिए, क्लासी लगती है। लाल में रौनक है, त्योहार का मजा आता है। और पीली से घर मॉडर्न लगता है। मॉडर्न शॉडर्न छोड़ो, दिवाली है, चमक चाहिए भाई। आपको तो हर चीज लाउड चाहिए, थोड़ा सटल टेस्ट भी होता है। सटल तुम रहो, मैं तो घर को पटाखे जैसा चमकाऊंगी। इतने में सास पिंकी बोलती है, अरे भाई दोनों लड़ाई छोड़ो, आधा घर लाल लाइट से सजा दो, आधा पीली लाइट से, घर डिस्को बन जाएगा। अरे वाह, दिवाली पार्टी भी हो जाएगी। दोनों बहुओं की बहस की वजह से पिंकी उन दोनों की बात मानकर आधा आधा काम उनकी पसंद से करवाती है, और ये हर बार का सोल्यूशन है। अनिल जी, आज तो सीरियल का स्पेशल एपिसोड है, मुझे रिमोट दे दो। नितिन जी, मैच शुरू होने वाला है, रिमोट मेरे पास रहने दो। मैच तो रोज आते हैं, सीरियल सिर्फ हफ्ते में एक बार आता है। और सीरियल में वही रोना धोना, कम से कम मैच में थ्रिल तो है। ड्रामा समझ में नहीं आता तुम्हें, बस बैट बॉल ही दिखेगा। ड्रामा देखना है तो हमारी लड़ाई ही काफी है। सब हंस पड़ते हैं। माँ आप ही कुछ बोलो। अरे भाई एक टीवी से लड़ाई बंद करो। निगम तुम लैपटॉप पर मैच लगा लो। दोपहर का समय है, पिंकी किसी जरूरी काम से बाहर गई है। घर में राधा और नेहा सोफे पर बैठे हैं, तभी पड़ोसन रेखा एंट्री लेती है। अरे बहू, तुम्हारी सास पिंकी कहाँ है? माँ जी तो बाहर गई है, थोड़ी देर में आ जाएंगी। अच्छा हुआ, मैं तो वैसे ही उनसे कुछ कह नहीं पाती। क्यों, ऐसा क्यों कह रही है? देखो मेरे घर में एक ही बहू है,
हम दोनों मिलकर सारा काम करते हैं। मुझे तो वो मेरी बेटी जैसी लगती है। अच्छा, लेकिन तुम्हारी सास पिंकी, वो तो सारी मेहनत तुमसे करवाती है और खुद बस रानी बनकर बैठी रहती है। और हाँ, तुम्हें पता है, पिंकी को राजमा और कढ़ी बिल्कुल पसंद नहीं, फिर भी तुमसे बार बार वही बनवाती है, बस अपने नखरे पूरे करवाती है। हाँ, आपने कह दिया, हमने सुन लिया। लेकिन हमारी सास हमारी पिंकी माँ है, वो जैसे भी है हमें प्यारी है। हाँ, भले ही हमारी पसंद अलग है, लेकिन हम अपने परिवार की बुराई किसी से नहीं सुन सकते। परिवार हमारा है, सोच भी हमारी एक है। रेखा चुप हो जाती है और झेंप कर उठ जाती है। राधा और नेहा एक दूसरे को देखती है। देखा, किचन में लड़ ले, लेकिन बाहर कोई माँ जी की बुराई करे, ये हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। सही कहा, फैमिली की इज्जत सबसे ऊपर है। पिंकी के घर वापस आने पर लक्ष्मी ये सारी बातें अपनी माँ को बताती है। पिंकी को एहसास होता है कि उसकी बहुएं घर को संभाल कर रखेंगी। लक्ष्मी, आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, वरना मुझे तो ऐसा लगा था कि... क्या माँ? मुझे लगता था जिस तरह से ये छोटी छोटी बातों पर झगड़ती है, ये दोनों एक साथ नहीं रहेंगी और घर का बंटवारा हो जाएगा। माँ, आप कुछ भी सोचती हो। हाँ बेटा, तुम सही कह रही हो। और नहीं तो क्या, मेरी दोनों भाभी बहुत समझदार हैं। नेहा, मशीन को डेलिकेट मोड पर क्यों रखा है? कपड़े साफ नहीं होंगे? क्योंकि सिल्की साड़ी भी है, अगर नॉर्मल वॉश किए तो खराब हो जाएगी। अरे तो साड़ी हाथ से धो लेती है, बाकी कपड़े गंदे रह जाएंगे ना। अरे राधा दी, हर चीज ताकत से नहीं होती, थोड़ी समझदारी भी चाहिए। समझदारी? अब मशीन मेरे हिसाब से चलेगी। मशीन है, जादूगरनी नहीं। अनिल और नितिन दोनों सुनकर हंसते हैं। मुझे तो बस साफ कपड़े चाहिए, चाहे मोड़ कोई भी हो। हाँ, लड़ाई की जगह अगर कोई कपड़े आयरन कर दे तो ज्यादा काम का होगा। दोनों बहुएं चिढ़कर चली जाती हैं। अनिल जी, अब मैं और नहीं सह सकती। क्या हुआ फिर राधा? नेहा के हर काम में नखरे, खाना कभी मेरी पसंद से नहीं बनाती, डेकोरेशन मेरी बात मानती नहीं। अरे ये तो छोटी छोटी बातें हैं। छोटी? अब तो वॉशिंग मशीन पर भी लड़ाई हो रही है। मुझे नहीं रहना ऐसे। अब माँ जी से कह दीजिए, मैं अलग रहूंगी। राधा, ये क्या कह रही हो? सच कह रही हूँ, अब बस और नहीं सहा जाता। राधा की बात सुनकर अनिल परेशान होकर चुप हो गया। जब पिंकी को ये सब पता चलता है, पिंकी को निगम से राधा अनिल की बातें सुनने को मिलती है। हे भगवान, मेरी बहुएं अलग होना चाहती है। वो उदास होकर कुर्सी पर बैठ जाती है। तभी, पिंकी क्यों परेशान हो? सुना ना आपने, मेरी राधा और नेहा अलग होना चाहती है। मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। देखो, अगर तुम सीधा रोकोगी तो और बगावत करेंगे। तुम ऐसा करो, वो खुद समझे कि साथ रहना कितना जरूरी है। मतलब? उन्हें एक टेस्ट दो, जिससे खुद को साबित करना पड़े कि अलग होकर वो खुश रह सकती है या नहीं। पिंकी धीरे धीरे मुस्कुराती है और सिर हिलाती है। शाम को सब हॉल में बैठे हैं। पिंकी गंभीर मूड में राधा और नेहा को बुलाती है। ठीक है बहू, अगर तुम अलग ही होना चाहती हो तो मैं तुम्हें आज एक क्लास देती हूँ। क्लास? कैसी क्लास माँ जी? आज तुम दोनों अपनी अपनी पसंद का खाना बनाओ, लेकिन एक दूसरे को बताना मत कि क्या बना रही हो। अब ये कौन सा ड्रामा है? ठीक है माँ जी, पर उससे क्या होगा? क्या हम दोनों की पसंद और नापसंद मिल जाएगी? फिर इस खाने को तुम्हारे पति टेस्ट करेंगे, और अगर हमारा खाना एक जैसा हुआ तो वही खाना उन्हें पसंद आया तो समझ लो तुम अलग नहीं हो सकती। और अगर खाना अलग हुआ तो मैं तुम्हें बिना कुछ कहे अलग कर दूंगी। पिंकी की बातों से सब शॉक में है। अनिल और नितिन एक दूसरे को देखते हैं। वाह मम्मी, ये तो मास्टर शेफ का फाइनल लग रहा है। राधा फुल रॉयल अंदाज में राजमा चावल बना रही है और बार बार चख रही है। नेहा जोरदार तड़के के साथ कढ़ी बना रही है, लेकिन पकौड़े गिरा देती है और फिर नए बनाती है। घर में मसाले की खुशबू इतनी फैल जाती है कि लक्ष्मी को छींके आने लगती है। डाइनिंग टेबल पर खाना ढका हुआ रखा है। शाम का वक्त, सब बैठते हैं। दोनों पति प्लेट्स लेकर चखने बैठते हैं। सबकी नजरें उन पर है। अरे वाह, आज तो पूरा दावत का माहौल लग रहा है। मुझे पता है नेहा ने तो कढ़ी ही बनाई होगी। भाभी राजमा के अलावा कुछ सोच ही नहीं सकती। आज तो रसोई अलग होकर रहेगी। भाई प्लेट में डालो। ओहो, कढ़ी, राजमा और छोले तीनों ही बना है। और हाँ, सबके साथ चावल तो कॉमन है। देखो बेटा, जैसे ये तीनों सब्जियां अलग अलग है, लेकिन इनके साथ चावल कॉमन है। मम्मी जी अब कहना क्या चाहती हैं?
बेटा जिंदगी में भी सबकी पसंद अलग हो सकती है, पर कुछ बातें हमेशा कॉमन रहती है। मतलब मम्मी? मतलब ये कि भले ही तुम दोनों की सोच अलग हो, पर तुम दोनों की कई आदतें मिलती जुलती हैं। जैसे उस दिन तुमने रेखा से मेरी बुराई सुनने से मना कर दिया था। और हाँ, तुम दोनों को एक जैसी मूवी देखना पसंद है ना? बेटा ये छोटी छोटी बातें ही घर को जोड़ कर रखती है। राधा और नेहा एक दूसरे को देखते हुए चुप हो जाती है। दोनों की आंखों में शर्म और समझ की झलक है। सासू माँ, हमें आपकी बात समझ में आ गई, मैं माफी चाहती हूँ। हाँ मम्मी जी, मैंने भी कई बार भाभी को गलत समझा, मुझे भी माफ कर दीजिए। बेटा मुझे तुम दोनों से कोई शिकायत नहीं है, बस तुम दोनों आपस में प्यार से रहो। और हाँ, मैं बड़ी हूं ना, तो आज से रोज नेहा की बनाई कढ़ी जरूर खाऊंगी। और भाभी, मैं भी आपके हाथ का राजमा कभी नहीं छोड़ूंगी। और मैं तो इन दोनों को छोड़कर सिर्फ छोले ही खाऊंगी। राजमा, कढ़ी और छोले तीनों ही फेवरेट है हमारे। सब जोर से हंस पड़ते हैं। माहौल हल्का और खुशनुमा हो जाता है।